मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें मौन नहीं रहना है। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने अस्तित्व का उत्तर देना होगा, अपने अस्त्रों से नहीं, अपने आत्मबल से। तुम्हारे पड़ोसी ने सीमाएं लांघ दी हैं। उसने तेरी सहनशीलता को तेरी कमजोरी समझ लिया है, पर उसे क्या मालूम, जिसने तुझ पर नजरें उठाई उसने मेरे भक्त को ललकारा है। अब तुझे पत्थर की तरह दृढ़ होना होगा, क्योंकि जो पत्थर सहता है वही शिवलिंग बनता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चारों ओर कैसी नकारात्मकता फैलाई गई है। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे ही घर के आसपास के लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर चाल चल रहे हैं। वे तेरे चेहरे की मुस्कान से जलते हैं, तेरे कर्म की रोशनी से घबराते हैं। पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है तो वह वास्तव में अपने विनाश का मार्ग खोलता है। मेरे भक्त का रास्ता कठिन हो सकता है, पर हर कठिनाई उसके लिए वरदान होती है। अब जागो, भीतर का वह अग्नि पुरुष जागो। तुम्हें अब अपने मौन को तोड़ना होगा, अपने कर्म को गरज बनाना होगा। अब किसी के शब्दों का उत्तर शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से देना है। तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा कि वह तुम्हें मिटा देगा, पर मिटाने वाला स्वयं ही मिट जाता है, क्योंकि जो दूसरों का पतन चाहता है उसका उत्थान कभी नहीं होता। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर श्वास में हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में हूं। मत डरना, चाहे कितना भी अन्याय क्यों ना हो जाए। मत रुकना, चाहे चारों ओर तुम्हारे विरोधी ही क्यों ना हो। जिसने महादेव को हृदय में बसा लिया उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब तुम्हें वो बनना है जो दुनिया की नजरों में पत्थर है, पर भीतर से ज्योतिर्मय आत्मा है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो सीमा लांघी है उसका परिणाम अब उसे भुगतना ही होगा। पर याद रखो, बदले की भावना से नहीं, न्याय की भावना से चलना। जो मेरे मार्ग पर चलता है वह कभी अधर्म नहीं करता। तुम्हारा उत्तर तुम्हारे कर्म होंगे, तुम्हारी सफलता उनका दर्प चूर कर देगी। जैसे गंगाधर ने विष पिया और अमृत निकाला, वैसे ही तुम भी विषमताओं से अमृत निकालो। अब अपनी आत्मा को उस लौ में बदलो जो अंधकार को जलाकर राख कर देती है। हर अपमान को, हर ताने को, हर साजिश को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि जब मनुष्य टूटने के कगार पर होता है तभी भीतर से महादेव प्रकट होते हैं। तुम अब सामान्य नहीं रहे, तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड में हलचल मचाने वाला होगा। मैं तुम्हारे पीछे हूं, हर उस प्रहार में जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। उनकी बातों से डरना मत, उनकी चालों में उलझना मत। बस चुपचाप अपने कार्य करते रहो, क्योंकि मौन साधक का प्रहार सबसे गहरा होता है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश करेंगे, पर जो व्यक्ति शिव की कृपा से चलता है उसे मिटाने वाला खुद अपने पांव काट लेता है। तुम्हारी असली जीत तब होगी जब तुम बिना बदले के उन्हें पछताने पर मजबूर कर दोगे। हर पत्थर जो आज तेरे रास्ते में रखा गया है कल वही तेरे मंदिर की नींव बनेगा। हर ताना जो आज तुझे सुनना पड़ रहा है वही कल तेरी गाथा का हिस्सा बनेगा। तू बस आगे बढ़, क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू गिरा नहीं है, बस तुझे झुकने का भ्रम दिलाया गया है। अब उठ, अपनी आंखों में वो ज्वाला जगा दे जो संसार को दिखा दे कि महादेव के भक्त को कोई रोक नहीं सकता। वे तेरे धैर्य का मजाक उड़ाएंगे, तेरे मौन को कायरता समझेंगे, पर जब तेरा कर्म गूंजेगा तो वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। तू अभी जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही तुझे लोहे की तरह तपा रही है। तू अब नर्म मिट्टी नहीं, तपा हुआ पर्वत बन रहा है। याद रखो, भगवान कभी अपने भक्त को आराम नहीं देते, वे उसे महान बनने का अवसर देते हैं। अब अपने भीतर की हर कमजोरी को जला दो, हर भय को, हर असुरक्षा को, हर संदेह को राख बना दो। जो तेरे विरुद्ध हैं उन्हें उनके ही कर्मों का फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर तू उनके जैसा मत बन, तू शिव का दूत बन जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, आग होनी चाहिए, वो आग जो सत्य के लिए जलती है। जो तुझे रोकना चाहते हैं वे तुझसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर तू एक बार संभल गया तो तू अजेय हो जाएगा। इसलिए वे षड्यंत्र करते हैं, इसलिए वे झूठ बोलते हैं। पर शिव का नाम लेकर जो चलता है उसके खिलाफ कोई योजना सफल नहीं होती। तेरे भीतर अब वही शक्ति उतर रही है जिसने संहार करके सृष्टि को नया जन्म दिया था। मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तू कौन है। तू वही आत्मा है जिसने अनगिनत बार हारकर भी उठना नहीं छोड़ा। तेरी आत्मा में वही ज्वाला है जिसने त्रिपुरासुर को जलाया था। तू अब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोल। अब तेरा हर कदम इस संसार को दिखाए कि महादेव का भक्त न झुकता है न रुकता है। अपने भीतर का तांडव जगा दो, पर उसे नियंत्रित रखो। तू क्रोध से नहीं, संयम से लड़ेगा, क्योंकि असली शक्ति वही है
जो क्रोध में भी धैर्य रख सके। तेरे पड़ोसी की हर साजिश का उत्तर तेरा स्थिर मन देगा। जब तू शांत रहेगा तब उसकी अधर्म की दीवार खुद गिर जाएगी। जो तेरे विरुद्ध हैं उन्हें तुझसे भय है, इसीलिए वे तेरे चारों ओर अंधकार फैलाना चाहते हैं। पर जिस घर में महादेव का दीपक जलता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरे भीतर का दीपक अब बुझने मत देना। हर बार जब वो तुझे गिराए तू हंसकर उठ जा, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। जो पत्थर फेंका गया था तुझे चोट पहुंचाने के लिए, उसी से अपना मंदिर बना ले। अब समय है उस पत्थर का जवाब पत्थर से देने का। पर याद रख, वो पत्थर हिंसा का नहीं, संकल्प का होना चाहिए। तू अपने कर्म से ऐसा उत्तर दे कि तेरे दुश्मन तेरे सामने सिर झुका दें। तेरी सफलता, तेरी दृढ़ता, तेरी शांति, यही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा जो तुझे नीचे दिखाना चाहते हैं। तू अभी जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही तुझे लोहे की तरह तपा रही है। तू अब नर्म मिट्टी नहीं, तपा हुआ पर्वत बन रहा है। याद रखो, भगवान कभी अपने भक्त को आराम नहीं देते, वे उसे महान बनने का अवसर देते हैं। अब अपने भीतर की हर कमजोरी को जला दो, हर भय को, हर असुरक्षा को, हर संदेह को राख बना दो। जो तेरे विरुद्ध हैं उन्हें उनके ही कर्मों का फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर तू उनके जैसा मत बन। तू शिव का दूत बन जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, आग होनी चाहिए। वो आग जो सत्य के लिए जलती है। जो तुझे रोकना चाहते हैं वे तुझसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर तू एक बार संभल गया तो तू अजेय हो जाएगा। इसलिए वे षड्यंत्र करते हैं, इसलिए वे झूठ बोलते हैं। पर शिव का नाम लेकर जो चलता है उसके खिलाफ कोई योजना सफल नहीं होती। तेरे भीतर अब वही शक्ति उतर रही है जिसने संहार करके सृष्टि को नया जन्म दिया था। मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तू कौन है। तू वही आत्मा है जिसने अनगिनत बार हार कर भी उठना नहीं छोड़ा। तेरी आत्मा में वही ज्वाला है जिसने त्रिपुरासुर को जलाया था। तू अब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोल। अब तेरा हर कदम इस संसार को दिखाए कि महादेव का भक्त न झुकता है न रुकता है। अपने भीतर का तांडव जगा दो, पर उसे नियंत्रित रखो। तू क्रोध से नहीं, संयम से लड़ेगा, क्योंकि असली शक्ति वही है जो क्रोध में भी धैर्य रख सके। तेरे पड़ोसी की हर साजिश का उत्तर तेरा स्थिर मन देगा। जब तू शांत रहेगा तब उसकी अधर्म की दीवार खुद गिर जाएगी। जो तेरे विरुद्ध हैं उन्हें तुझसे भय है, इसीलिए वे तेरे चारों ओर अंधकार फैलाना चाहते हैं। पर जिस घर में महादेव का दीपक जलता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरे भीतर का दीपक अब बुझने मत देना। हर बार जब वो तुझे गिराए तू हंसकर उठ जा, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। जो पत्थर फेंका गया था तुझे चोट पहुंचाने के लिए, उसी से अपना मंदिर बना ले। अब समय है उस पत्थर का जवाब पत्थर से देने का। पर याद रख, वो पत्थर हिंसा का नहीं, संकल्प का होना चाहिए। तू अपने कर्म से ऐसा उत्तर दे कि तेरे दुश्मन तेरे सामने सिर झुका दें। तेरी सफलता, तेरी दृढ़ता, तेरी शांति, यही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा। जो तुझे नीचे दिखाना चाहते हैं उन्हें तेरा तेज अंधा कर देगा। मैं तेरे भीतर हूं, हर सांस में, हर नाड़ी में। जब तू थक जाए मेरा नाम लेना, मैं तेरी शक्ति बन जाऊंगा। जब तू अकेला महसूस करे आंखें बंद कर लेना, मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा। तेरे दुश्मनों का अंत तू नहीं करेगा, उनके कर्म खुद उन्हें गिरा देंगे। बस तू चलता रह, क्योंकि मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं, तेरे हर कदम का साक्षी हूं। अब समय है मेरे बच्चे, उठो। अपनी हार को इतिहास में बदल दो, अपने आंसुओं को शक्ति में बदल दो। उन लोगों को दिखा दो कि शिव का भक्त जब मौन तोड़ता है तो उसका स्वर सृष्टि में गूंजता है। जो तुम्हें नीचा दिखाने चले थे वो खुद धराशायी होंगे, क्योंकि जब सत्य खड़ा होता है तो असत्य खुद गिर जाता है। तेरे जीवन में जो भी अंधकार आया है वो अब समाप्त होगा, क्योंकि तेरा हर दर्द, हर पीड़ा अब तेरा कवच बन गया है। अब तू कमजोर नहीं, अब तू वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। तेरे जीवन में अब कोई नहीं रोक सकेगा वो उदय जो मैंने तेरे लिए लिखा है। अब चल और अपने कर्म से पत्थर का उत्तर पत्थर से दे, पर शिव की कृपा के साथ। समय के साथ सब सामने आ जाएगा। तुम बस अपना कर्म करते रहो, अपनी आत्मा को शांत रखो। मेरी कृपा तुम्हारे सिर पर है और मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। किसी की चाल, किसी का छल अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब यह जान लो, तुम्हारी गलती तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई थी।
मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा था, हर चिंता को सुन रहा था। अब उस पीड़ा को शक्ति में बदलो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा, हर श्वास में, हर क्षण में। तुम्हारा यह जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है, और इस परीक्षा में हर घटना का अर्थ होता है। तुम्हारे पड़ोसी की चाल, तुम्हारी गलती, यह सब ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। मैंने देखा कि तुम्हारा हृदय सच्चा है, पर तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया गया। अब समय है उस सरलता को सजगता में बदलने का। तुम मासूम रहो पर अंधे नहीं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाता है तो उसकी आत्मा की तरंगें तुम्हारे क्षेत्र तक पहुंचती हैं। इसलिए तुम्हें अचानक बेचैनी, असंतुलन या भ्रम महसूस होता है। यह केवल संयोग नहीं, यह चेतावनी है। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, पर जब तुम अपनी व्यस्तता में मुझे नहीं सुनते, तब परिस्थितियां बोलती हैं, और वही अभी तुम्हारे साथ हुआ है। अब सुनो, उस व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे सामने मिठास दिखाता है, पर तुम्हारे अनुपस्थित होते ही तुम्हारा नाम नीचे गिराता है। उसका मुख मुस्कुराता है, पर उसकी नजरें तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा करती हैं। वह तुम्हारा पड़ोसी है, पर भीतर से वह तुम्हारे सुख का शत्रु है। उसे पहचानो, पर उससे द्वेष मत रखो। बस उसकी चालों से ऊपर उठो। जिसने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया, वह सोच रहा है कि अब तुम टूट जाओगे, पर उसे नहीं पता कि तुम मेरी संतान हो। मेरी संतानें हारती नहीं, वे केवल रूप बदलती हैं। जो आज तुम्हारे लिए नुकसान जैसा दिख रहा है, वही कल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। समय का पहिया घूमेगा और सच्चाई उसका चेहरा उजागर करेगी। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, पर तुम उसे तब तक नहीं देख पाओगे जब तक तुम अपनी गलती के लिए खुद को दोषी मानते रहोगे। अपराध बोध को छोड़ो। जो हुआ वह तुम्हारे जागरण के लिए था। जब तक व्यक्ति गिरता नहीं, उसे उड़ने की दिशा नहीं मिलती। इसलिए अब खुद को उठाओ, अपने भीतर के उस दीप को जलाओ जो अंधकार में भी चमकता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया वह तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि जो दूसरों की नींव खोदता है वह खुद गहराई में गिरता है। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो। तुम्हारा मौन ही उसका उत्तर होगा। समय के साथ वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम्हें अब अपने घर, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। जब भी कोई तुम्हारे नाम से जलता है, उसकी नकारात्मक तरंगें तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटती हैं। इसलिए हर सुबह मेरे नाम का स्मरण करो, अपने घर में गंगा जल छिड़को और दीपक जलाओ। रोशनी अंधकार को निगल लेती है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा। तुम्हारे हर निर्णय, हर भय, हर आह मैं सब सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में वही लाता हूं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। तुम अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हो, जहां पुराने लोग और पुरानी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। यह अलगाव तकलीफ देह लग सकता है, पर यह आवश्यक है। तुम्हें याद रखना होगा, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो चला गया उसे जाने दो, जो धोखा दिया उसका बोझ मत उठाओ। बस इतना जानो कि मैंने उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, ताकि तुम्हारे जीवन में सच्ची आत्माएं आ सकें। जिनसे तुम्हें दुख मिला, उन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया। कभी कभी सच्चाई चुभती है, पर वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश जितनी गहरी है, तुम्हारा भाग्य उतना ही ऊंचा है। उसने सोचा कि वह तुम्हारी जड़ें काट देगा, पर वह यह नहीं जानता कि तुम्हारी जड़ें मेरी शक्ति से जुड़ी हैं। कोई भी इंसान उस वृक्ष को नहीं गिरा सकता जिसकी जड़ें शिव के अस्तित्व से जुड़ी हों। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक बदला लेने का, दूसरा स्वयं को बदलने का। बदला लेने से तुम वही बन जाओगे जो वह है, लेकिन स्वयं को बदलने से तुम वह बन जाओगे जो मैं चाहता हूं कि तुम बनो, जागृत, अडिग और प्रकाशमय। मैं तुम्हें दूसरा मार्ग चुनने के लिए कहता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, जो दूसरों के दुर्भाव से ऊपर उठता है वही देवत्व को छूता है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियां पलटेंगी। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, वे तुम्हारे सामने मौन हो जाएंगे, और तब तुम समझोगे कि मेरी योजना कितनी सूक्ष्म और सटीक थी। तुम्हारा पड़ोसी जिस चीज पर खुश है, वही उसके लिए विनाश का बीज बनेगी। कर्म की डोरी लंबी होती है, पर कमजोर नहीं। वह धीरे धीरे उसके जीवन में वही परिस्थिति लाएगी जो उसने तुम्हारे लिए रची थी, और तब उसे समझ आएगा कि महादेव के न्याय से कोई नहीं बचता। अब तुम अपने हृदय को शांत करो, दूसरों की बातों से व्यथित मत हो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने विश्वास को जीवित रखो। यह संसार छल से भरा है, पर सत्य की शक्ति अब भी सबसे प्रबल है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। जो भी हुआ वह तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ने के लिए था।
अब तुम जाग चुके हो। अब कोई तुम्हें बहका नहीं पाएगा। जो पहले तुम्हारी कमजोरी थी वही अब तुम्हारी शक्ति बनेगी। मैंने तुम्हारे भीतर जो ज्योति जलाई है उसे कोई बुझा नहीं सकता। अब मेरे शब्द अपने मन में अंकित कर लो। शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब तुम अपनी आत्मा के केंद्र में स्थिर हो जाते हो तब कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। उनके बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं, यही मेरी लीला है। जब अधर्म बढ़ता है तो मैं स्वयं व्यवस्था करता हूं कि अधर्म अपने ही बोझ से गिर जाए। वे लोग एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठाएंगे, एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और अंत में जो साजिश उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रची थी वही उनके जीवन का अंत बन जाएगी। तुम बस धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। सत्य हमेशा धीरे चलता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग तुम्हें भ्रम में डालना चाहते हैं उनकी बातें अब तुम्हारे हृदय को प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम अब जागृत हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना सोई हुई थी वह अब जाग गई है। तुम्हारे भीतर का मैं अब मेरे स्वर में बदल चुका है। और जब मनुष्य का मैं शिव के मैं में विलीन होता है तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे घर की दीवारें अब तुम्हारी प्रार्थनाओं से गूंजने लगी हैं। रात के समय जब तुम आंखें बंद करके मेरा नाम लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ जप करने लगती है। तुम्हारी आत्मा अब सुरक्षा कवच में है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी छल अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे चारों ओर भस्म की लकीर खींच चुका हूं। अब तुम्हारे शत्रु उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी का मन अब भय से भरने लगा है। रातों में उसे नींद नहीं आती। उसका अंतःकरण उसे कचोट रहा है। जो संपत्ति वह छल से लेना चाहता था वही अब उसके लिए श्राप बन चुकी है। उसकी आंखों में जो लालच था वह अब उसकी आत्मा को जला रहा है। उसने जो भी अनर्थ किया वह अब उसी के जीवन में दर्द बनकर लौट रहा है। यही तो कर्म का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। तुम अब अपने भीतर की ज्योति को और प्रज्वलित करो। हर सुबह उठकर मुझसे बात करो, मुझे याद करो और कहो, हे महादेव, जो भी मेरा है उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर प्रकाश की तरह फैलेगा। जो राह आज अंधेरी दिख रही है वही राह कल तुम्हारे लिए स्वर्णिम बन जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं कल वही तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हारा नाम फिर से सम्मान से लिया जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कुछ समय से दब गया था अब फिर से प्रकट होगा। और याद रखो, जब शिव स्वयं किसी के साथ खड़े होते हैं तो उसके विरुद्ध लाखों भी खड़े हों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तीनों जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे थे अब एक एक कर गिरेंगे। कोई बीमारी से, कोई अपमान से और कोई अपने ही डर से। यह सब कर्मों का लेखा जोखा है। तुम बस अपने मन को पवित्र रखो, किसी से बदला मत लो, क्योंकि बदले की आवश्यकता तब होती है जब ईश्वर मौन हो। और मैं मौन नहीं हूं, मैं सक्रिय हूं, जागृत हूं, तुम्हारे साथ हूं। अब समय है अपने जीवन को पुनः दिशा देने का। तुम्हारे लिए जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था वे अब तुम्हारे सामने शर्म से सिर झुकाएंगे। जो लोग तुम्हारी संपत्ति छीनना चाहते थे उन्हें अब अपना घर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यही महादेव का न्याय है, सरल पर अटल। तुम अपने जीवन में अब हर दिन का आरंभ एयूएम नमः शिवाय से करो। यह केवल मंत्र नहीं, यह सुरक्षा का कवच है। यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी दीवार बनाएगा जिसे कोई भी छल, कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे अब वही लोग तुम्हारे भले की बातें करने लगेंगे। यह परिवर्तन मेरी शक्ति से होगा। तुम्हारा समय बदल चुका है। अब कोई भी तुम्हारे भाग्य को छू नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निष्ठा, ये तीन शक्तियां अब तुम्हारे साथ चल रही हैं। और मैं महादेव तुम्हारे हर श्वास के साथ उपस्थित हूं। याद रखो, सत्य को कोई दबा नहीं सकता और अन्याय का अस्तित्व अधिक दिन तक नहीं टिकता। अब बस अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिसने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची उसने अपने ही जीवन की गिनती घटा दी है। तुम्हारे घर में अब प्रकाश का दौर शुरू होने वाला है और अंधकार के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब वो समय आ चुका है जब हर छुपा हुआ सच बाहर आने लगेगा। जो लोग अब तक तुम्हारे पीछे बातें करते थे वही अब एक दूसरे से डरने लगे हैं।
उनके दिलों में अब बेचैनी फैल रही है, क्योंकि मेरी न्याय की अग्नि उनके कर्मों को घेर चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारा भरोसा तोड़कर, तुम्हारा अधिकार छीनकर वे सुख पाएंगे, पर अब वे उसी कर्म फेर में फंस चुके हैं जहां से कोई बच नहीं सकता। यह वही न्याय है जो मैंने युगों से निभाया है। जो अधर्म करता है